देखो, जो नरेंद्र मोदी जी फैसले लेंगे, जो उन लोगों ने जो समर्थन किया है, वो तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे से। जो गलत काम किए उन लोगों ने, जो उनकी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके जो मामले हैं वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, वो उनको दबाने का काम करेंगे। मायावती जी की बात कर लो ना, आज एक भी सांसद नहीं है, उनको ब्लैकमेल किया गया। अन्यथा तो अगर समर्थन करती विपक्ष का, साथ में खड़ी होती, हो सकता है उनके सांसद भी बनते। 5 साल की जो सरकार है, क्योंकि पूरी तरीके से बहुमत के साथ नहीं आई है, टिकी हुई सरकार है, इस बार थोड़ा बदलाव लग रहा है। बहुमत की सरकार तो नहीं है, पर फिर भी जो छोटे दल है ना, उनमें ज्यादा दम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो गैर कानूनी काम करना है, संविधान के खिलाफ काम करना है और नरेंद्र मोदी जी के अनुसार काम करना है, उसी आदमी को बनाना है। लोकसभा स्पीकर को लेकर के एक लंबे विवाद के बाद आखिरकार लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है और एक बार फिर से ओम बिरला लोकसभा सदन के जो है स्पीकर चुन लिए गए हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदित राज जी हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। सर, क्या कहेंगे? एक विवाद चला कि हमारा स्पीकर, तुम्हारा स्पीकर, उसके बाद फिर से एक बार ओम बिरला जी जो है स्पीकर चुन लिए गए। मेजॉरिटी तो है ही, हम जानते हैं, और विपक्ष भी डरा। विपक्ष के जो उनके एलाई हैं, एनडीए के एलाई हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। लेकिन हमने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, हम संतुष्ट हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि स्पीकर अगर सत्ता पक्ष का रहा तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। यही हम मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई और इन्होंने तानाशाही रवैया अपना रखा है और विपक्ष को साथ में लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। अच्छा हुआ 400 सीट नहीं आई, नहीं तो अब तक संविधान बदल देते। सर, ओम बिरला जी का हमने पहले रवैया देखा किस तरीके का रहा, कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बार क्या उम्मीद लगती है? हालांकि 240 जो है एमपीज के साथ वो इस समय जो है संसद के अंदर। नहीं, देखिए, 150 सांसदों को निकाला था। ये तो स्पीकर का जो पोस्ट होता है एक तरह से निष्पक्ष होता है। ये पक्षपाती व्यक्ति हैं, जब तो हमने इनका विरोध किया। सर, इस बार राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बन चुके हैं, क्या इस बार लग रहा है अलग रणनीति संसद के अंदर नजर आएगी? अब मज़ा आएगा। विपक्ष सशक्त भी हुआ है, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सामाजिक न्याय की बात उठाते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब मुकाबला तगड़ा होगा। मोदी जी झूठे हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया नहीं है, तो कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत सुपीरियर लीडर है और बहुत अच्छा रहेगा। देश देखेगा, आम लोगों के मुद्दा, चाहे किसान हो या गरीब हो, दलित हो, वंचित है, उनके मुद्दे को उठाए जाएगा। कल भाजपा के कई नेताओं ने शपथ ली, हमने देखा विपक्ष के नेताएं संविधान की कसम खा करके शपथ लिया, लेकिन वहां पर हिंदू राष्ट्र की शपथ ली गई, जय श्री राम की शपथ ली गई। किस तरीके से इस पूरे उसको देखिए, ऐसा शुरुआत बीजेपी ने किया। मैं जब था 2014 में संसद में, तो सुबह सांसद लोग जय श्री राम से स्वागत करते थे या शुरुआत करते थे। कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया हुई। अब कोई जय फिलिस्तान कहता है, तो कोई जय मुंडा, जय मंडल और जय तेलंगाना, जय भीम, तो क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। अब अंत शुरुआत इन्होंने किया, अंत विपक्ष करेगा, बहुजन करेगा। वरना पहले एक सदी होती थी, जो संवैधानिक भाषा थी वो बोली जाती। संवैधानिक भाषा से जब से ये हटे हैं, तब से विपक्ष भी हटना शुरू किया, इन्होंने मजबूर किया इस तरह। सर, पीएम मोदी की भाषा बदली नजर आ रही है, आपसी सहमति की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार विपक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता नजर आ रहा है? अगर भाषा बदली होती तो विपक्ष को स्पीकर पोस्ट, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हैं। अभी और जोर लगाना पड़ेगा। अभी और जोर। सर, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं मूर्ति हटाने के लिए, क्या मंशा आपको उसके पीछे लगती है? पहले गांधी जी के अस्तित्व पर बाबा साहब की जो मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति बड़े प्रमुख जगह पर थी और जयंती के दिन लाखों की संख्या में दलित जाते थे, दर्शन करते थे। किनारे पर थी और बड़े प्रमुख जगह पर थी और पुण्यतिथि के दिन में भी लोग जाते थे। और गांधी जी की मूर्ति एक
प्रतीकात्मक बन गई थी। जब विपक्ष अपनी आवाज़ अंदर नहीं उठा पाता था, बाहर आकर के प्रदर्शन करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, पूरा देश देखता था। इसलिए इनकी मूर्तियां हटा करके गैर महत्वपूर्ण जगह पर रख दिया, ताकि इनकी विचारधारा भी कम हो, अपमान हो, और लोग जब आए दर्शक तो आसानी से देख न पाए, और विपक्ष जो अपनी आवाज़ उठाता था वो स्थान को भी ख़त्म कर दिया। क्या सर इसका मुद्दा संसद के अंदर उठाया जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल उठाया जाएगा। आप देखें यहाँ पर हज़ारों की संख्या में है दलित ओबीसी माइनॉरिटी की तरफ से आज, और समता सैनिक दल तमाम संगठनों के माध्यम से हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट करने लोग आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो उदित राज जी थे, जिनकी नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से मूर्तियाँ उठी है। लेकिन हम इन पर चर्चा कर रहे थे लोकसभा स्पीकर को लेकर के कि अब क्या लगता है सर, जिस तरीके से नया स्पीकर चुन लिया गया, ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे, क्या इस बार लगता है संसद के अंदर जो संविधान है उस हिसाब से पूरी प्रक्रिया चलेगी और सम्मान किया जाएगा? देखो, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कैबिनेट बनाई उसी अनुसार इनको स्पीकर भी बना लिया। तो पिछली बार आपको याद होगा, आप तो एक्टिव समाज के बेटे बेटी हो, 150 सांसदों को बाहर करने की, एक सांसद बनाने के लिए कितनी ताकत लगती है, और उन्होंने 150 सांसद एक सेकंड में बाहर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो गैर कानूनी काम करना है, संविधान के खिलाफ काम करना है, और नरेंद्र मोदी जी के अनुसार काम करना है, उसी आदमी को बनाना है। एक आदमी 3 बार का सांसद और एक बार 8 बार का सांसद, हिंदुस्तान के अंदर नहीं संसार में एक बार सांसद बनने के लिए पूरा परिवार, पूरी समाज ताकत लगाती है तो बनता है। वो दलित का बेटा 8 बार का सांसद बना हुआ, उसको आज हराने का काम किया है। तानाशाही है। आप भी आज मेहनत कर रहे हैं, मेहनती आदमियों का आज देश के बच्चे, पूरा परिवार एक बेटी को तैयार करता है, एक बच्चे को तैयार करता है। कितना शोषण हो गया उनका। उन्हें पता है ये जो शिक्षा मंत्री है ये बेईमानी करके दौलत इकट्ठी करेगा, ये उद्योग मंत्री इंडस्ट्रीज को परेशान करके बेईमाना करके पैसा इकट्ठा करेगा। इस बार नहीं लगता क्योंकि बैसाखी पे सरकार है, नकेल थोड़ी कसी रहेगी पीएम मोदी की? जिस तरीके के हमने देखा फैसले पिछले संसद में लिए गए, किसी की सुनवाई नहीं हुई, विपक्षों की सुनवाई नहीं हुई। देखो, जो नरेंद्र मोदी जी फैसले लेंगे, जो उन लोगों ने जो समर्थन किया है वो तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे से। जो गलत काम किए उन लोगों ने, जो उनकी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके जो मामले हैं वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, वो उनको दबाने का काम करेंगे, और इसलिए वो ब्लैकमेल होते रहेंगे, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग ईमानदार हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हुए, ना खड़े होंगे। मायावती जी की बात कर लो ना, आज एक भी सांसद नहीं है, उनको ब्लैकमेल किया गया। अन्यथा तो अगर समर्थन करती विपक्ष का, साथ में खड़ी होती, हो सकता है उनके सांसद भी बनते, लेकिन आज जो 293 उनके हो गए वो नहीं हो पाते। लेकिन चंद्रशेखर पहुंचे हैं अपने दम पर, वो लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं। क्या लगता है, क्या वो संसद के अंदर वही चीज़ जारी रखेंगे? देखो, उन्होंने जिस तरीके से लोगों ने उन पर विश्वास किया है, दलित समाज ने, उनको काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मायावती इससे बुरा हाल होगा। चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे मैं आप हो, जो भी समाज का काम करेगा, समाज की लड़ाई को प्रस्तुत करेगा सही पटल पर, वो आगे बढ़ेगा, और वही बढ़ना चाहिए। आज मायावती जी का जो हाल हुआ है वो यही वजह है कि लूटने का काम किया। सर, आपको क्या लगता है, नए फिर से एक बार ओम बिरला जी जो है स्पीकर बन चुके हैं, हमने देखा किस तरीके से पिछली बार उन्होंने कार्यवाही की, किसी की सुनवाई नहीं की, जो मन आया वो चीज़ की। इस बार क्या लगता है? देखो मैडम, बात ऐसी है कि चाहे कोई अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं, उनको ये चिंता नहीं होती कि मेरा पद क्या है, मैं उसी गरिमा बनाए रखूं, उस पद की चिंता नहीं होती है। वो अपने जो तुरंत के स्वार्थ के लिए, किसी के कहने पर, किसी डायरेक्शन में ऐसा काम करते हैं। ये नहीं समझते कि इतिहास उनके बारे में क्या कहेगा। और जो आजकल हो रहा है, चाहे अभी संख्या कम आई है, फिर भी ये सरकार, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे यहाँ केंद्र सरकार हो, चाहे जहाँ भी भाजपा सरकार है, वो बहुजनों के विरुद्ध में काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है, ये जो एक यूपी में सुना होगा आपने, 668 रुपये खर्च करके एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है,
जो हरिद्वार कांवड़ियों के लिए 33,000 पेड़ काटे जाएंगे, लाखों पौधे खराब होंगे, ये क्या होगा? अरे जो बहुजन है उनको पढ़ने का समय है, उनको कावड़ियों में उनको झोंक रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार पिछले 10 साल में जो कमजोर तबका है, जो पीछे रह गया, उसको और पीछा और कमजोर किया जाए? यही तो हो रहा है कि उनकी शिक्षा उनको बर्बाद कर दो, वो हाई स्कूल पास न कर पाए, उनको चाहिए मजदूर, उनको चाहिए गुलाम, उनको अफसर हमको नहीं बनने देना चाहिए। वो इसी तरह से काम कर रही है, उनको फैक्ट्रियों में मजदूर चाहिए, उनको चौकीदारी करने के लिए चौकीदार चाहिए। अब लगता है आपको उम्मीद है 5 साल की जो सरकार है, क्योंकि पूरी तरीके से बहुमत के साथ नहीं आई है, टिकी हुई सरकार है, इस बार थोड़ा बदलाव लग रहा है? बहुमत की सरकार तो नहीं है, पर फिर भी जो छोटे दल है ना उनमें ज़्यादा दम नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा ऐसा विरोध कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में CID है, सब ये ED लगा रखी है। अभी कुछ ये पाला बदला है कि जो एक जो इसी के लिए जो कर रहे थे ना, तो ये वो कौन सा ये ना वहाँ का आंध्रा का जो अभी मुख्यमंत्री गया हुआ है, वो चूँकि 4 लोग आए हैं तो उनके पीछे बोलो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन उनके पीछे लगा दिया ED, तुम्हारे पास ये, अब कह दिया मैं तुम्हारे सपोर्ट करूँगा। डराने धमकाने का काम अभी भी जो है जारी है। बहरहाल नए संसद का सत्र शुरू हो चुका है, नया स्पीकर भी मिल चुका है, फिर से बिरला जी बन गया, लेकिन यहाँ पर उदित राज जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। जिस तरीके से बाबा अम्बेडकर की मूर्तियाँ हटाई गई है, उसको लेकर के यहाँ पे रोष है, और वो ये बात भी कह गए हैं कि ये मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया जाएगा। बहरहाल आगे क्या कार्यवाही होगी समय बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM।